बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस माहौल में, जिस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जो समझौता किया गया है, कारोबार ये एग्रीमेंट किया गया है, वो इसकी अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इस पे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उन लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन रल्हान साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। रल्हान साहब, इसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि जो भारत एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक बड़ा बाज़ार मिल जाएगा यूके में। ये बाज़ार एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी अहमियत रखता है? देखिए, ऐसे है कि यूरोप में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त रिसेशन है, अमेरिका में भी रिसेशन है। हमारी जो यूके की मार्केट थी वही चल रही थी। हमारे वहाँ टैरिफ ज़्यादा होने की वजह से अब जो कम हुआ है उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहले जैसे 45 बिलियन डॉलर था तो टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी अगले 5 साल में ये 120 बिलियन तक का एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि हमारी 99% ऑफ दी प्रोडक्ट्स जो अभी एक्सपोर्ट हो रही हैं वो कवर्ड है। तो उससे हमें 2-3 फायदे होने वाले हैं। एक तो यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, वो हम देख रहे हैं। क्योंकि क्वालिटी ही चाहता है यूके और क्वालिटी ही हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे लेदर हुआ, गारमेंट हुआ, ये सब चीज़ें, फुटवियर हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए एक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी। इसलिए ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे ख्याल में ये मैं जो कैलकुलेशन दी है आपको हमारे हिसाब से, और इसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ है, कम से कम 1 लाख आदमियों को आई एम सॉरी कि 1 लाख आदमियों को नौकरी मिलेगी। हाँ, तो ये ये रोजगार के ऐसी मौके, सारी एक उनके लिए एक, हाँ, रोजगार के मौके मिलेंगे बहुत और कई बहुत सारे बढ़िया सेक्टर मौका का है। हाँ, क्या, बहुत बढ़िया मौका क्योंकि है। अजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि जो मैं फिर एक्सपेंशन होगी उससे लोग अपनी मशीनें बढ़ाएंगी। मशीनें बढ़ाने से उसमें लेबर चाहिए। ये सारा जो सिनारियो पैदा होगा उसमें नौकरी को तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अजय श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल मैं राकेश मोहन जोशी सर से लेना चाहता हूँ। जोशी सर, आपने इस पूरे एग्रीमेंट की चीज़ों को अब तो देख लिया होगा, उसके डिटेल काफ़ी सारे सामने आ चुके हैं, तो आप इस एग्रीमेंट को कैसे देख रहे हैं? ये दोनों लिहाज से भारत के लिए यूके का बड़ा मार्केट मिल रहा है और दूसरा यूके के लिए भी भारत का मार्केट खुल रहा है। देखिए, ये एग्रीमेंट जिस समय पे हुआ है इसका टाइमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब सारा विश्व जो है वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। और इस समय वातावरण इस तरह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के बाद में जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ एंड अनसर्टेनिटी का जो वातावरण हुआ है, जिसके अंदर आप अलग अलग देशों पे अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं और बहुत सारे देशों से डील नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा था 90 दिन में 90 डील होंगे, आपने 3% 2% से टैरिफ हटा के 20% मिनिमम कर दिए, 10% कर दिए। तो इसके अंदर मुझे लगता है ये डील एक जो है ना, एक मास्टर स्ट्रोक है, एक गेम चेंजर है, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर कैसे एक ट्रेड एग्रीमेंट को किया जाए। 3.5 साल से भारी इंटेंस नेगोशिएशन के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज इसके अंदर भी थे, जिसको हमारे नेगोशिएटर्स ने बहुत ही इफेक्टिवली हैंडल किया है और लास्ट में ये साबित कर दिया है, ये न केवल यूके और इंडिया के लिए बट पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से, वार्ता से, डिप्लोमेसी से एक लॉन्ग टर्म विन विन एग्रीमेंट किया जा सकता है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट भारत ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसमें जो इश्यूज कवर किए गए हैं, इसमें सर्विसेज का
कवरेज है, इसमें डिजिटल ट्रेड का कवरेज है, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लेबर इश्यूज हैं, प्रोफेशनल्स का ट्रांसफर है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही मतलब यूनिक और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील जो है वो मुझे लगता। अच्छा, यूके के अंदर पोस्ट ब्रेक्सिट उनकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा स्लंप रहा, काफी स्लंप रहा, और देखते देखते ही भारत की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में तीसरे नंबर पे आ गई, 4.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर, कंपेयर टू इस समय यूके की लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। उसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था की हमारी विकास की गति 6.4% है, जबकि यूके की 1.2 है। सो इस स्लो अर्थव्यवस्था के अंदर भारत को तो निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा, बट आज के सारे ब्रिटिश अखबारों को आप स्कैन करके देखिए, हर ब्रिटिश अखबार ये लिखता है कि ये एक विन विन स्ट्रेटेजी है, इट्स ए विन फॉर यूके, क्योंकि वहां पे जॉब क्रिएट करेगा, कस्टमर के लिए प्राइस रिडक्शन देगा और कस्टमर पे सेविंग होगी और उनकी जेब में पैसा आएगा। तो ये उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हमको जिस चीज में मार्केट एक्सेस चाहिए था, स्पेशली द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है हमारे, जैसे कि टेक्सटाइल है, लेदर है, गारमेंट है, टॉयज हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, इसके अंदर हमको लगभग मेराइन है, इसके अंदर 99% प्रोडक्ट्स में हमको ड्यूटी फ्री बाजार का जो यूके का एक्सेस मिला है। और एग्रीकल्चर इटसेल्फ का मार्केट 37.5 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो ये मुझे लगता है कि भारत के प्रोडक्ट्स को इस कठिन विश्व व्यवस्था की स्थिति में, जबकि इस समय हमारे प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर थोड़ा सा धक्का लग सकता है, तो यूके का एक बड़ा बाजार हमको मिलेगा और एक ट्रेड नेगोशिएशन का एक पैटर्न मिलेगा। और मुझे लगता है कि फ्यूचर के ट्रेड के लिए एक रोड मैप और एक फ्रेमवर्क साबित होगा। और इसके साथ साथ ही हमारे प्रोफेशनल्स की मूवमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कवर हुआ है, जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी का उनको जो कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, तो ये एक बहुत ही मतलब जो है ना अभी एक बड़ा ऑलमोस्ट वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट। हाँ 75,000 लोगों को फायदा होगा, इस ऐसा असेसमेंट किया गया है। अजय श्रीवास्तव सर, आपके हिसाब से इस डील के सबसे कौन सा क्रूशियल पार्ट है या फिर क्या गेम चेंजर कौन से पार्ट आपको दिखा? तो ये पहला डील है जहां दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है, इसमें सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स अधिक है गुड्स से। हमेशा हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट अधिक होता है, सर्विसेज का थोड़ा उससे कम होता है। यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूके को, वहाँ भी सर्विसेज अधिक है, और यूके का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को भी सर्विसेज अधिक है। तो सर्विसेज में जो दोनों देशों ने एक दूसरे को कंसेशंस दिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। गुड्स में जो बातें की जा रही हैं कि हम करीब 90% जो यूके के प्रोडक्ट हैं उन पर टैरिफ ज़ीरो कर रहे हैं और यूके 99 पर कर रहा है, बात सही है। लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो जो 99% पर यूके ज़ीरो कर रहा है, उसमें करीब आधे पर तो MFN टैरिफ जो पूरी दुनिया के लिए होता है वही ज़ीरो है। तो जैसे कि हमारा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, हमारा फार्मास्यूटिकल्स है, हमारी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब चीज़ों पर जो है ऑलरेडी टैरिफ जीरो था, तो उनको FTA से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो जीरो थे, जीरो ही रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जो सारे लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स है, लेदर है या हैंडीक्राफ्ट्स है, इन सब में यूके टैरिफ ज़ीरो कर रहा है, तो इन सब का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन हमको बहुत खुश नहीं होना चाहिए। यूके जो है डेवलप्ड कंट्री है और जब तक बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं हैं तब तक एक्सपोर्ट बढ़ने में दिक्कत होगा। तो जो हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो हाई क्वालिटी गुड्स बनाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो लोग मिड मार्केट में सप्लाई करते हैं, लो एंड मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनके लिए शायद ये मार्केट नहीं खुलेगा। ऐसा हम देख चुके हैं। जब हमने जापान के साथ में FTA किया था तो हमने सोचा कि गारमेंट, वो भी डेवलप्ड कंट्री हैं यूके जैसे, तो हमारे गारमेंट काफ़ी जाएंगे, लेकिन वो गारमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं। तो हमको यूके के केस में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हाई क्वालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें अगर हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो अगर हम समराइज करें तो आधे प्रोडक्ट में FTA से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी ज़ीरो टैरिफ में जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बाकी आधे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेबर इंटेंसिव गुड्स, वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा अगर हम अपनी क्वालिटी पे ध्यान देंगे।